हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन देखिए, द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन इनसाइड द मैग्नेट इज फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल। तो हमें पता है किसी मैग्नेट के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन होती हैं वो अंदर की तरफ तो नॉर्थ से साउथ चलती हैं और बाहर की तरफ वो नॉर्थ से साउथ चलती हैं। ठीक है, बाहर साउथ नॉर्थ से साउथ चलती है। तो हमारा आंसर यहाँ पे बिल्कुल ट्रू है। रीजन देखिए इसका क्या दिया इसने, द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय ए स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर डिपेंड अपॉन द डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू इट। तो ये भी बिल्कुल सही है, क्योंकि हमने जब किसी को स्ट्रेट कंडक्टर होता है जिसके अंदर करंट चल रहा होता है, ठीक है, जो वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, वो मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड करेगा किसके ऊपर, इस करंट के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर करंट ज्यादा होगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी यहाँ पे ज्यादा ही होगा। और इस मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन हम राइट हैंड थंब रूल के द्वारा हम निकाल सकते हैं। किसके द्वारा? राइट हैंड थंब रूल के द्वारा हम निकाल सकते हैं। और ये राइट हैंड रूल के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज इसके अंदर हो जाएगा। तो रीजन भी यहाँ पे बिल्कुल सही है। लेकिन ये रीजन इस जो साउथ पोल से नॉर्थ पोल की डायरेक्शन है ये नहीं यहाँ पे बता रहा कि ऐसा होता है क्यों है। ठीक है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखिए, द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय ए करंट कैरिंग सोलेनोइड इज इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स लेंथ एंड क्रॉस सेक्शन एरिया। जो मैग्नेटिक फील्ड अगर कोई सोलेनोइड है उसके द्वारा जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस किया जाता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हमारा यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ एंड करंट फ्लोइंग थ्रू द सोलेनोइड। एन आई के इक्वल यहाँ पे होता है नंबर ऑफ टर्न कितने हैं यहाँ पे पर यूनिट लेंथ और उसके अंदर करंट कितना है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। वो एरिया के और लेंथ के ऊपर बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करता। ठीक है, जो सोलेनोइड है उसका एरिया कितना है या फिर उसकी लेंथ कितनी है उसके ऊपर डिपेंड नहीं करता। यहाँ पे एडजस्टमेंट हमारा गलत है। रीजन देखिए यहाँ पे क्या होगा, द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनोइड इज यूनिफॉर्म। ये बिल्कुल सही है। कोई भी सोलेनोइड है उसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो बिल्कुल यूनिफॉर्म होता है, हर पॉइंट के ऊपर एक समान होता है। रीजन यहाँ पे ट्रू है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट होगा। ओनली रीजन इज ट्रू है यहाँ पे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, when a charged particle enter the direction of a uniform magnetic field then it move on a straight path without deviation। जब कोई चार्ज पार्टिकल किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंटर करता है, ठीक है, तो उसके ऊपर जो फोर्स लगेगी वो होती है हमारी BIL sin थीटा के इक्वल। ठीक है, बी यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी है, करंट कितना है चार्ज कंडक्टर के ऊपर, और लेंथ कितनी है चार्ज कंडक्टर की। ठीक है, और उन दोनों के बीच में जो मैग्नेटिक फील्ड है और कंडक्टर के बीच में एंगल कितना है। अब साइन थीटा अगर वो पैरेलल उसकी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, मान लो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है और कंडक्टर भी ऐसे ही, जो चार्ज पार्टिकल वो भी ऐसे ही एंटर कर रहा है, ये चार्ज पार्टिकल क्यू भी ऐसे ही एंटर कर रहा है, तो ये इसके साथ एंगल बना रहे हैं यहाँ पे 0 और साइन 0 की वैल्यू होती है यहाँ पे 0। तो हमारा इसलिए जो फोर्स है वो भी क्या हो जाएगा 0। तो उसके ऊपर कोई भी फोर्स नहीं लगे और विदाउट डाइवर्शन वो सीधा यहाँ से पास आउट हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हमारा असर्शन बिल्कुल ट्रू है। रीजन देखिए, मैग्नेटिक फील्ड ऑन ए चार्ज पार्टिकल इज 0 व्हेन इट मूव इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो ये भी इसने बिल्कुल सही कहा है। चार्ज पार्टिकल ऊपर जो मैग्नेटिक फोर्स होती है वो यहाँ पे 0 लगेगी, ये बिल्कुल ट्रू है। और ये रीजन भी इसने सही दिया है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा कि जो रीजन है वो करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है किसको, हमारे असर्शन को। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन देखिए, असर्शन दी है, ए करंट कैरिंग कंडक्टर एक्सपीरियंस ए फोर्स इन मैग्नेटिक फील्ड। अगर किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो उसके ऊपर एक फोर्स लगती है, तो बिल्कुल लगती है। असर्शन यहाँ पे बिल्कुल ट्रू है। ठीक है, और रीजन क्या है इसका, द फोर्स एक्टिंग ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर इन ए मैग्नेटिक फील्ड इज ड्यू टू द इंटरेक्शन बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द करंट कैरिंग कंडक्टर एंड एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इन द कंडक्टर इज प्लेस। तो यहाँ पे बिल्कुल इसने रीजन भी सही दिया है, क्योंकि अगर किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो जो करंट कैरिंग कंडक्टर का मैग्नेटिक फील्ड है और जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है दोनों एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं और वो एक दूसरे को रिपेल या फिर अट्रैक्ट करेंगे, उसके ऊपर फोर्स लगेगी। ठीक है, तो रीजन भी यहाँ पे बिल्कुल ट्रू है। और जो रीजन है वो असर्शन को कंप्लीटली करेक्टली एक्सप्लेन भी कर रहा है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, 2 बार मैग्नेट अट्रैक्ट व्हेन दे आर बोथ नियर टू ईच अदर विद द सेम पोल। अगर हम नॉर्थ पोल के साथ नॉर्थ पोल को लेके जाएंगे, इसने बोला सेम पोल, नॉर्थ पोल के सामने नॉर्थ पोल के लेके जाए तो क्या करेगा, रिपेल करेगा, ये हमें पता है। ठीक है, लेकिन इसने कहा वो अट्रैक्ट करेगा, तो ये बिल्कुल रॉन्ग है असर्शन इसकी। रीजन इसने दी है, अनलाइक पोल विल अट्रैक्ट ईदर। अनलाइक पोल यहाँ पे बिल्कुल सही है। जो
साउथ है और नॉर्थ है वो एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे दोनों एक दूसरे को। जो अनलाइक पोल होते हैं वो बिल्कुल अट्रैक्ट करते हैं, बिल्कुल रीजन यहाँ पे सही है। तो ओनली रीजन इज करेक्ट है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। अदर्शन देखिए, मैग्नेटिक फील्ड लाइन नेवर इंटरसेक्ट, मैग्नेटिक फील्ड लाइन कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती, मैग्नेटिक फील्ड लाइन कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती इसने बोला। तो रीजन ये बिल्कुल सही है, इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। तो एट ए पार्टिकल पॉइंट मैग्नेटिक फील्ड लाइन हैज ओनली वन डायरेक्शन, तो बिल्कुल सही है। मान ली मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे चल रही है, तो यहाँ पे अगर यहाँ पे मैं इसकी डायरेक्शन देखूं तो यहाँ पे टेंजेंट ड्रा करूंगा तो इस पॉइंट के ऊपर डायरेक्शन नहीं हो जाएगी। अगर ये इंटरसेक्ट करती है, दो फील्ड लाइन अगर ऐसे इंटरसेक्ट कर जाती हैं, तो यहाँ पे मैं दो टेंजेंट ड्रा कर सकता हूँ, और एक ही लाइन की कोई भी दो डायरेक्शन नहीं होती, उसकी सिर्फ एक ही पार्टिकुलर डायरेक्शन होती है। तो रीजन भी यहाँ पे बिल्कुल सही है, और वो अदर्शन को कंप्लीटली करेक्टली एक्सप्लेन भी कर रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।